नमस्कार दोस्तों, श्री अक्षय क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो राठौड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश से राठौड़ों का शासन कहाँ कहाँ था। राठौड़ मुख्यतः जोधपुर यानी मारवाड़ जोधपुर मारवाड़ बीकानेर, जोधपुर बीकानेर और किशनगढ़। राठौड़ का शासन कहाँ था? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। तो पहला प्रश्न है, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राठौड़ शब्द किससे बना है? जो दक्षिण की एक जाति थी। तो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूल, मराठा या कोई भी नहीं। किससे बना है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट। राठौड़ शब्द संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। क्या कहते हैं संस्कृत में? राष्ट्रकूट। राठौड़ शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट एक दक्षिण में जाति थी जिसने 736 ईस्वी से 973 ईस्वी तक शासन किया था। 736 ईस्वी से 973 ईस्वी तक राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत में शासन किया था और उसी से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, गिरि सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरि सुमेल का युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताइए, गिरि सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में गिरि सुमेल का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? मालदेव, जोधपुर के शासक मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। गिरि सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य, जिसमें शेर शाह सूरी की बहुत कठिनाई से विजय हुई थी। बहुत ही कठिनाई से। तो शेर शाह सूरी ने क्या कहा था? विजय के उपरांत कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए। शेर शाह सूरी ने क्या कहा था? शेर शाह सूरी ने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेर शाह सूरी ने क्या कहा था? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी शेर शाह सूरी एक बिल्कुल ही मुट्ठी भर बाजरे यानी छोटा सा प्रदेश समझता था, छोटी चीज़ समझता था, लेकिन बहुत कठिनाई से विजय हुआ। इसलिए शेर शाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और शेर शाह सूरी ने इस विजय यानी गिरि सुमेल विजय के बाद जोधपुर
जोधपुर दुर्ग किसे संभलाया, यानी किसे सौंप दिया था, प्रबंधक किसे बनाया था, खवास खां को। खवास खां किसे सौंप दिया था, खवास खां। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है, शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के विजय के उपरांत जोधपुर का दुर्ग किसे सौंप दिया था, खवास खां को। अगला प्रश्न है 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया। अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया, यानी अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था। कौन सा दरबार है, नागौर दरबार। नागौर दरबार लगाया तो जोधपुर का शासक रावचंद्र सेन था। कौन था, रावचंद्र सेन। उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और वह भाद्राजून चला गया था। तो तब जोधपुर पर अधिकार करके अकबर ने बीकानेर के राज सिंह को जोधपुर सुपुर्द कर दिया। अगला प्रश्न है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो कौन था राजपूत शासक, बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के रावचंद्र सेन, कौन था, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। तो इसमें कौन था, मारवाड़ के रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और रावचंद्र सेन ऐसा अंतिम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि कष्टों का मार्ग अपनाया था, छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। इसलिए रावचंद्र सेन को यानी छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, इसलिए रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप। और रावचंद्र सेन को ही महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का, क्योंकि रावचंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। तो इसी का अनुकरण महाराणा प्रताप ने किया था, इसलिए महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है, रावचंद्र सेन को। अगला प्रश्न है मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था, यानी मालदेव कब से कब तक था, 1532 से 1562 ईस्वी तक। 1562 ईस्वी तक। तो मालदेव का ही पुत्र कौन था, चंद्रसेन। तो 1562 से 1581 तक कौन बना था, मारवाड़ का शासक रावचंद्र सेन बना था। अगला प्रश्न है रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है। रूपाधाय का संबंध, रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है। तो रूपाधाय का संबंध किससे है, जसवंत सिंह। रूपाधाय प्रसिद्ध थी, क्यों थी, क्योंकि जब धर्मत का युद्ध
1658 में। कब हुआ था? 1658 में। जब धर्मत का युद्ध हुआ था तो जसवंत सिंह एक बार वापिस लौट गए थे, तो रूपाधाय ने, किसने? रूपाधाय ने अपने महल के दरवाजे नहीं खोले थे। तो इससे विवश होकर जसवंत सिंह को, यानी रूपाधाय समझती थी कि मेरा पति कभी भी या तो जीत के लौटेगा या अगर हार भी गया तो जीवित नहीं लौटेगा। तो इसलिए उस रूपाधाय ने अपने दरवाजे नहीं खोले थे, और इसी रूपाधाय को यानी इसका उदयपुरी रानी, इसे क्या कहा जाता है? उदयपुरी रानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राजसिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। बीकानेर के राजसिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। किस किस की थी? हुमायूं, अकबर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसकी की थी? राजसिंह ने अकबर और जहांगीर की। बीकानेर के राजसिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है। राजपुताने का करण, राजसिंह को क्या कहा जाता है? राजपुताने का करण, जिन्होंने अकबर और जहांगीर की सेवा की थी, और इसे 5,000 मनसब दिया हुआ था। किसका? जहांगीर का 5,000 मनसब। इसे राजपुताने का क्या कहा जाता है? करण कहा जाता है। राजपुताने का करण किसे कहा जाता है? राजसिंह को, जिसका शासनकाल कब से कब? 1574 से। बीकानेर में 1574 से 1612। और इसी राजसिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर दुर्ग दिया था, जोधपुर का शासक बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? किस रियासत के? जोधपुर के, यानी 1918 से। उमेद सिंह कब से थे? 1918 से 1947 तक, स्वतंत्रता तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगो को सहायता प्रदान की थी? निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगो को सहायता प्रदान की थी? तो इस समय मारवाड़ यानी खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन था? 1527 ईस्वी में, यानी राव गंगा, राव सुजा, या राव सातल, या राव मालदेव। कौन सा होगा? यानी 1527 में खानवा के युद्ध में राव गंगा था 1515 से 1532। अब सहायता किसने की थी? राव गंगा ने की थी, क्योंकि राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को सेना देकर भेजा था। राव मालदेव को सेना देकर भेजा और युद्ध में मदद की, 4000 सैनिकों के साथ भेजा था। अगला है, किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर
बीकानेर का पुनराधिकार राव जेठ सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया। राव जेठ सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया। किसने दिया? राणा उदयसिंह, राव मालदेव, शेरशाह, अकबर। कौन था? शेरशाह। 1544 में शेरशाह ने बीकानेर का पुनराधिकार राव जेठ सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? थट्टा, बंगाल, दक्कन, मेवाड़। यानी थट्टा। उत्तर क्या होगा? थट्टा। यानी राजा राय सिंह को, बीकानेर के राजा राय सिंह को कहाँ भेजा गया? थट्टा। राय सिंह को थट्टा में आक्रमण करने के लिए भेजा गया। और राज सिंह को क्या कहा जाता है? राजपूत आने का कारण। अगला है, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। किसको कहा है? राव चंद्रसेन, राणा प्रताप, दुर्गादास, राव जोधा। यानी किसे कहा है? राव दुर्गादास को। किसे कहा है? दुर्गादास। दुर्गादास कौन था? दुर्गादास वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास। दुर्गादास अजीत सिंह का संरक्षक था। महाराणा अजीत सिंह का, महाराणा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का संरक्षक था। महाराणा अजीत सिंह, अजीत सिंह का संरक्षक था। क्योंकि महाराणा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसकी रानी जसवंत दे, कौन? रानी जसवंत दे गर्भवती थी। तो उसकी मृत्यु के बाद अजीत सिंह का जन्म हुआ था। अजीत सिंह के जन्म के बाद उसकी सुरक्षा के लिए वीर दुर्गादास ने उसकी सुरक्षा की। वह उसे वापिस राजा बनाया। और इसी दुर्गादास को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। और मारवाड़ में एक कहावत भी प्रचलित है दुर्गादास, वीर दुर्गादास के लिए एक कहावत भी प्रचलित है कि मायड़ ऐसा पूत जन, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। जैसा दुर्गादास। मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध था। मारवाड़ के प्रताप किसे कहा जाता था? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव गंगा, मोटर राजा उदयसिंह। किसे कहा जाता था? राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का प्रताप, क्योंकि प्रताप की तरह ही राव चंद्रसेन ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। इसी का अनुकरण प्रताप ने किया था, इसलिए इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की? 1113, 1459, 1559, 1727। कब की गई थी? 1459 ईस्वी में।
राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में की। वह राव जोधा ने ही चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? हसमत वाला राजा सहसा अकबर, दुर्गादास, राव मालदेव, शेरशाह सूरी। किसे कहा गया है? हसमत वाला राजा कहा गया है राव मालदेव को। और मालदेव का कार्यकाल यानी 1532 से 1562 ईस्वी था। और मालदेव की रानी, जिसे इतिहास में रूठी रानी कहा गया है, मालदेव की रानी को जो इतिहास में क्या कहलाती है? रूठी रानी कहलाई। जो जैसलमेर के लूणकरण की कन्या उमादे से हुआ, जिसका जन्म किससे हुआ था? यानी उसके पिता का नाम क्या था? जैसलमेर के लूणकरण। अगला प्रश्न है, राजपूताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी थी। राजपूताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी थी। पहली कौन सी राजधानी थी? मंडोर। पहली राजधानी क्या थी? मंडोर। मंडोर राजधानी किसने बनवाया था? राव चूड़ा ने। मंडोर को राजधानी किसने बनाया था? राव चुंडा ने। और फिर जोधपुर को राजधानी किसने? राव जोधा ने। जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह सिपहलसार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। यानी वह कौन था जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा? अनूप सिंह, करण सिंह, जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था? यानी जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह, जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। और जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विद्रोह को दबाया। तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर, जसवंत सिंह मोस्ट पर्सन है, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था? औरंगजेब ने कहा था आज। किसने कहा था? औरंगजेब ने। क्योंकि औरंगजेब के विद्रोह में था, इसलिए औरंगजेब ने क्या कहा था? आज कुफ्र का यानी धर्म विरोध, कुफ्र यानी धर्म विरोध, आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है। यानी जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कहा कि आज धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है। धर्म विरोध का दरवाजा क्या हो गया है? टूट गया है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट
मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे प्रदान की? दल थम्मन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो गज सिंह, सूर सिंह, मलिक अंबर, मनोहर दास। किसे प्रदान की गई थी? दल थम्मन की उपाधि गज सिंह को। गज सिंह को जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की थी। दल थम्मन का अर्थ क्या है? फौज को रोकने वाला। दल थम्मन का अर्थ है फौज को रोकने वाला। रोकने वाला। दल थम्मन का क्या अर्थ है? फौज को रोकने वाला। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा है? यानी मुगल बादशाह, मुगल थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सब औरंगजेब, ये सब है मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए, यानी जितनी विजय प्राप्त की थी उसमें से आधी विजयों के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, यानी राठौड़ों पर ही निर्भर थे। यह कथन कहा है? किसने कहा है? कर्नल टोड ने। यानी इनके दम पर मुगल बादशाह जीता करते थे। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? इतिहासकार डॉक्टर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? यानी किसे कहा है? राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, सज्जन सिंह। किसे कहा है? अजीत सिंह। क्योंकि अजीत सिंह की रक्षा वीर दुर्गादास ने की थी, और अंत में अजीत सिंह ने ही वीर दुर्गादास से असमंजस स्थापित करके निकाल दिया था। इसलिए क्योंकि दूसरों के कहने सुनने पर दुर्गादास को निकाल दिया, इसलिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। इस प्रकार दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास, राठौड़ राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका गहनता से अध्ययन करें। धन्यवाद।